तो उस समय में आदमी ला अपन शरीर ला तपे लगे, मतलब हम अपन आपकी परीक्षा करना है कि हमारे में कितना क्षमता है। व्रत उपवास तपस्या एक अर्थ यही कि अपन क्षमता ला जानन हम कितना कर सकते। ध्रुव जी महाराज 5 महीना तक तपस्या करीस, 5 महीना में ऐसे तपस्या करीस कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हजार वर्ष तक तपस्या करते लेकिन भगवान ले नहीं प्राप्त कर पाए। जो ध्रुव जी महाराज 5 महीना में ही भगवान ला प्राप्त कर। ध्रुव जी महाराज पहले तो पत्र पुष्प फल जल लेत रही, उसके बाद फिर पत्ता भी छोड़ दीस, फिर जल भी छोड़ दीस, फिर वायु भी लेना छोड़ दीस। तो वो कैसे जीवित रही सोई 5 साल के लड़का। तो हमन भी अपन विचार करन कि हमार कितना क्षमता है, का हम ला भोजन मिला थे आज कल, यदि हमला भोजन नहीं मिला तो एक दिन भी व्यक्ति भोजन के बिना जी सकते या नहीं। हमला आज जल मिला कल जल नहीं मिल पाते तो एक दिन भी बिना व्यक्ति जल के रह सकते कि नहीं। ऐसे धीरे 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 अपन शरीर ला तपस्या में लीन करना। तेकर कारण कथे कि व्रत करन उपवास करन तो विधि के पालन करन। और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि वही तपस्या के प्रताप से ही माता भवानी भगवान शिव ला प्राप्त करते। तो यही कथा हम सब आज के सुने के प्रयास करबो, काबर आज हमला शुभ अवसर प्राप्त हो है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। और बड़ भाग हर व्यक्ति के लिए नहीं है, वैसे आज हर व्यक्ति के लिए यदि बड़ भाग के चौपाल जोड़ दिए जाए तो रामचरितमानस ही झूठ हो जाए। काबर आज हर आदमी पशु से भी ज़्यादा गिरे हुए इंसान के स्वभाव में है नहीं। सब कथे नहीं है कुकुर और आदमी का अंतर है इसे। तो आदमी भले कुकुर हो जाते लेकिन कुकुर है आदमी। गधा कोई आदमी नहीं कहा लेकिन आदमी ला आए दिन गधा कहा रहते। बैलन कोई आज तक नहीं कहे हुए ये तो बढ़िया आदमी है ऐसे के, लेकिन आदमी ला ये पूरा बैला हैगा ऐसे। अब आदमी है अपन आप ला रंग डरे हुए। तो गोस्वामी जी उकर मन नहीं के बड़े भाग की के उसे में सब के सब बड़े भाग हो जाए। तो कर लिए नहीं के ओकर लिए दूसरा चौपाई बना है। गोस्वामी जी कहते कि क्षिति जल पाक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीर ये 5 तत्व से मिलके मानव तन बने हैं। तो पहला नंबर में कि इसकी बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ भागी जो मनुष्य तन मिले हैं। और दूसरा नंबर में कथे कि भारी नीचे व्यक्ति काबर पशु मन मरते तो पशु के मांस हड्डी सारी चीज काम आ जाते, आदमी मरते तो घर के मन कहते जाओ भैया दिन डूबे पहले जल्दी अंतिम संस्कार कर। अपने घर के मन नारी कहे बेग ही काढ़ो, जल्दी ले जाओ घर के मन कथे। कोई है ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहते। तो सब काम आते लेकिन ये मनुष्य के तन आज के समय में कोई काम नहीं आ। तो एकर मन बड़े भाग नहीं के, बड़े भाग ओकर बर के है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। जे ये मानव तन ला पाके अपन परलोक ला सवाल इस वही बड़ भागी है। और मानव तन ला पाके खाना खात हन, भोजन करत हन, सोत हन, जियत हन, जिए के बाद मर जात हन, तो ऐसा जीवन पशु के ही समान ही। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न कर्म ते मर्त्यलोके भूय भार रूपा मनुष्य रूपे न मृगा शरण। दिखे में मानव के तन है लेकिन राक्षस ही भरे हैं, निशाचर ही भरे, पशु ही भरे हैं। तो ऐसा लिए बड़ भागिनी के है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, अब मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जे अपन जीवन से मोह ला त्याग दिस। अब मोह कितना प्रकार के होते, मोह हर प्रकार के होते। कोई व्यक्ति ला भोजन में मोह है, कोई व्यक्ति ला जल में मोह है, कोई व्यक्ति ला घर में मोह है, कोई व्यक्ति ला अपन परिवार में मोह है, कोई व्यक्ति ला पुत्र में मोह है, तो कोई ला पत्नी में मोह है, तो कोई ला धन में मोह है। अनेक प्रकार हर कोई के मन अलग अलग जगह लगे हैं। माने रात और दिन जेकर चिंतन में हम लगे रान हुए हरे मोह।
कोई व्यक्ति सुबह से कमाए बर निकले है तो पूरा रात तक सोचते कि आज इतना कमा ले तब मैं अपन घर ला पालन पोषण करो, तो घर के लिए मोह है। तेकर से तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते रामचरितमानस में कि कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागम मोहि राम। कामी नारी प्यारी जिमि, कामी नारी प्यारी जिमि। हर कोई के मोह अलग अलग जगह लगे हैं, हर व्यक्ति के मन अलग अलग जगह लगे हैं। तो कामी व्यक्ति ला धन के लालसा ही रहा है। देखो मोह ऐसे है कि जहां मन लग गए वो वही चीज चाहिए। कामी व्यक्ति ला केवल और केवल भोग विलास चाहिए और रुपया पैसा से मतलब नहीं। कामी नारी प्यारी जिमे और लोभी प्रिय जीव काम। लोभी व्यक्ति करते कतनो संसार की सुंदरता रख दे लेकिन ओला सिर्फ पैसा से मिल जाए, धन के प्रति लोभ है। तो तुलसीदास जी महाराज ये नीच मन प्रवृत्ति के मनुष्य को उदाहरण देके कहते कि काबर एकर मन के मोह जब सांसारिक वस्तु में जो आज है कल नष्ट हो जाना है। कल हमार माता के गर्भ से जब जन्म ली हुई तो दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई नहीं जानत नहीं से दुनिया में कौन हरे। लेकिन जब माता के गर्भ से जन्म लेके हम बहुत छोटे रहे, छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए से युवावस्था प्राप्त होंगे। युवावस्था होने के बाद विवाह हुई, विवाह के बाद आदमी बूढ़ा हुई, बूढ़ा होने के बाद मर गई। जीवन में कोई भी चीजों का साथ रहने वाला नहीं। हम लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले, जब मृत्यु हो जाए तो कोई काम आने वाला नहीं। 1 रुपया भी साथ आदमी के नहीं जाए। लेकिन इतना जानते हुए भी अगर सबो आदमी ही समझ जाए तो सब लोग वैराग्य हो गए। लेकिन संत जन कहते हैं कि व्यक्ति इतना जानते हुए भी मोह में डूबे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब कामी व्यक्ति काम में डूबे है, लालची व्यक्ति लालच में डूबे है, मोह अप्राप्त व्यक्ति मोह में डूबे है, तो भक्त भगवान में डूब जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में जन्म लेना, जन्म लेके खाना कमाना और मर जाना, ये जीवन के सबसे बड़े दुख है। संसार में करोड़ों अरबों खरबों कमाने वाला व्यक्ति ला यदि पूछे जाए कि का वो सुखी है तो संसार में कोई कह नहीं सके कि मैं हाँ सुखी हूँ। कोई नहीं कह पाए कि मैं सुखी हूँ। बड़े बड़े सुख ला प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी दुख ला प्राप्त कर। हमेशा कोई ना कोई चिंता फिकर व्यक्ति ला लगे हुए है। भगवत स्मरण करत ही सुख है। एकर से संत जन कहते कि संसार दुखी है लेकिन कौन है? केवल और केवल संत सुखी है जो नित्य निरंतर भगवान के स्मरण करत, भगवान के चिंतन करत। तो इसे सुख प्राप्त करे बर अपन मन भगवान के चरण कमल में लगाए बर और परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करे बर हम सब ला सत्संग की आवश्यकता होते। ता सुंदर स्मरण के साथ हम भगवान के पावन कथा के प्रयास करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय।